आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूँ ऋषि इरशाद। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला पुलवामा के लसीपोरा इंडस्ट्री एरिया में। अगर हम बात करेंगे, कुछ साल पहले यहाँ पे पोल्ट्री यूनिट एस्टेब्लिश किए गए हैं, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुँच गए। अगर हम आज की बात करेंगे, यहाँ पे 40 में से खाली इक्का दुक्का रन कर रहे हैं, बाकी जो पोल्ट्री यूनिट्स हैं सब बंद पड़े हैं। क्या वजह रहा है, इस हवाले से जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेरा नाम बदरुद्दीन है। मैं इस चढ़न नौपोरा वाला में रहता हूँ। जो ये पोल्ट्री सेक्शन है, इसमें इस वक्त लोग सिर्फ ये पोल्ट्रियाँ बचाते हैं, क्योंकि इनके खिड़कियाँ दरवाजे जो भी है वो चोर लेकर भाग जाएंगे। इसमें 18 में इतनी पोजीशन हो गई कि जब कोविड हुआ तो ये सारा माल इन्होंने ज़मीन बोस कर दिया, और जिसका पैसा था किसी ने इनको वापस दिया ही नहीं। इनको वेटरनरी वालों का भी थोड़ा पैसा है, फीड वालों का भी पैसा है, दवा वालों का भी पैसा है। जब किसी तरीके से गवर्नमेंट ने इनको इत्मीनान दिलाया हम कुछ मदद करेंगे, मगर कुछ मदद नहीं हुआ। 42 पोल्ट्रियाँ हैं यहाँ, 200-250 कनाल ज़मीन बेकार पड़ा हुआ है, बेरोज़गार यूनिट मांग रहा है। जब सरकार के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, कौन देगा उनको ये यूनिट? इनको अब चेंज होना चाहिए, क्योंकि बाहर के जो मुर्गे यहाँ आते हैं वो सस्ता रेट पर यहाँ बिकते हैं। यहाँ का मुर्गा तकरीबन 150 में जाता है, एक ही 100 उसको वापस आता है, 100 रुपये में बिकता है। ये क्या करेगा? इसलिए यहाँ की हालत बिल्कुल ख़राब है। अगर इसको चेंज अप हो जाएगा तो फिर यहाँ बहुत सारा रोज़गार हाथ में आएगा। पहले 5-6 साल भी अच्छा चला, 12 से चला है ये, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में जब कोविड आया तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये गुजारा इसलिए करते हैं, हम मजबूर है। जहाँ यहाँ लगा है किसी का 30 लाख, किसी का 40 लाख, इसको रेंट भी देना पड़ता है। सर देखो कितने फार्म हैं, इनके ना खिड़कियाँ हैं, ना दरवाजे हैं, ना कोई सामान है। टीन भी लेकर, ये राजस्थान की एक पार्टी आती है औरतें, उन्होंने टीन वीन सब कुछ छीन लिया लोगों से। इसलिए हम अब राखी करते हैं। तो सरकार से हमारी इतनी अपील है कि ग्राउंड पर आ जाओ। आप वोट लेते हैं, आप मुजरिम है इन लोगों के, इनका मानता ही नहीं कोई नहीं। इस पोल्ट्री में चेंज नहीं हो जाएगा। अगर चेंज नहीं हो जाएगा, जो 18 में आपने इनके साथ बेइंसाफ़ी की, उन मुर्गों को ज़मीन बोस किया, वो मुआवजा आपने आज तक नहीं दिया। तो इनके बारे में भी सोचो और पॉलिसी चेंज करो। सब चेंज करेंगे, यहाँ तकरीबन 2-4 हज़ार लड़के शिफ्ट हो जाएंगे, कि मजदूरी बन जाएगी। नई नई फैक्ट्रियाँ आ रही हैं इधर, रिसाइकलिंग है। ये ज़रूरी है कि मुर्गे ही बनाएंगे। खाली ये ज़मीन रखी उन्होंने बेकार, और रेंट चढ़ रहा है, पावर चढ़ रहा है। इसमें कुछ नहीं है, हमें रेंट भी चढ़ रहा है, पावर भी चढ़ रहा है, सब कुछ चढ़ रहा है। गवर्नमेंट हमसे लूट माट मचाएगा, एक दिन गिरा देगा, बेच देगा, किसी को रेंट वसूल करेगा। वो रेंट अब्दुल कुल्लू रहता हूँ मैं अलोपोरा में। क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ख़राब है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पोल्यूशन ख़राब है। यहाँ दाएँ बाएँ केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ से हवा निकलता है। वही ये लॉयस्ट स्टॉक है, मुर्गे है तो लॉयस्ट स्टॉक। इनको हवा थोड़ा सा ख़राब होगा तो ये मर जाते हैं सारे। इसलिए यहाँ बंद हो गया सारा पोल्ट्री जोन। वजह यह है कि जब हमने ज़मीन अलॉट किया था हमें, उन्होंने इंडस्ट्री वालों ने फिर बोला सिडको को ले लो ज़मीन, इनको दे दो ज़मीन। इन्होंने सिडको वालों ने दिया ज़मीन, यहाँ गैप रखनी पड़ी। उस टाइम इन्होंने बोला 10 फुट गैप, खाली 10-10 फुट छोड़ के फार्म, 10-10 फुट छोड़ के फार्म। यहाँ 35 फार्म बन के एक ही जगह पे। एक को प्रॉब्लम आती है, 35 के 35 उसमें ख़राब होते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस कामयाब नहीं रही। यहाँ पे हम ख़राब हो गए। यहाँ बैंक का पैसा है, हमने बिल्डिंग बनाई, बैंक से पैसा लिया, वो भी पड़ा है, वहाँ किस्त देने पड़ते हैं। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा यहाँ। अब देखने वाली बात ये होगी गवर्नमेंट कौन सी इकदाम उठाएगी इस पे। पुलवामा से दैनिक सवेरे के लिए ऋषि इरशाद की रिपोर्ट।